कितनी रहेगी 9600, या फिर सिंपल हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, ये देखो सिंपल अल्टरनेट मेथड करेगा इसके लिए। अल्टरनेट मेथड रहेगा कि सिंपल न्यू इनकम इज इक्वल टू क्या 120% ऑफ 8000 अपॉन 100 इंटू 8000, कैंसिल 12 8 9600 रुपीस। हाँ जी क्लियर? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज देखो, यहाँ पे प्लस साइन है जो किसके लिए यूज होगा इंक्रीज, और जो नेगेटिव साइन है वो किसके लिए यूज होगा डिक्रीज के लिए, जो आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस बोथ साइन एक साथ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा, ऐसे क्वेश्चन है द प्राइस of a computer is rupees 20,000. What will be the price of computer after reduction of 25%? Meera? ठीक है, 15,000। हाँ जी 15,000। देखो सिंपल, अब क्या है मेरे पास, अगर हम न्यू इनकम की बात करें, सॉरी न्यू प्राइस, तो क्या रहेगा हमारे पास 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू 20,000, दिस कैंसल 75 इंटू 200 150 ठीक है, या फिर अल्टर मेथड रहेगा 75% ऑफ हाँ जी क्लियर? यस सर। किसी का कोई डाउट हो इसमें? नो डाउट, तो नेक्स्ट देखेंगे। इफ x is a percent more than y, then y is less than x by how much percent? तो हमारे पास सिंपल a अपॉन 100 प्लस a की कंपैरिजन हो रहा है दो क्वांटिटीज का, एंड देन कंपैरिजन में पूछ रहा है कि एक से दूसरा कितने परसेंट लेस है। जैसे नेक्स्ट इसमें इफ x is a percent less than y,
then y is more than x by what percent? तो then क्या रहेगा मेरे पास a 100 minus a into 100%. ये दोनों टर्म्स क्लियर सभी की? यस सर। जो क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट बेस्ड बनेगा, बोले इफ इनकम ऑफ रवि is 20% more than that of Ram, then income of Ram is how much percent less than that of Ravi. सॉल्व करना इसको। ट्वेंटी परसेंट। हुआ सॉल्व किसी का? सर 20%। नहीं तो सर 25%। नो, 20 upon 100 plus 20 into 100, 20 over 120 into 100, 26 जा 26 जा सॉरी, 16 2 upon 3%, या फिर इसको करने का अल्टरनेट मेथड है लेट राम से इनकम मांगेंगे, राम की इनकम कितनी है 100, रवि की राम से कितनी 20% ज्यादा है, इसकी बन जाएगी 120, तो डिफरेंस अपॉन जिसके साथ कंपेयर हो रहे हैं राम की पोजीशन लेस देन कितनी है, देन 100% सिंपल। अच्छा 120 करेगा क्योंकि हमसे पूछा है कितने इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन रवि, रवि के कंपैरिजन में राम की कितने जो जिसके रवि के कंपैरिजन में पूछे तो वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो डिफरेंस है वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो बन जाएगा 6 3 50 अपॉन 3% या फिर 16 अपॉन 3%।
हाँ जी क्लियर। यस सर। जैसे आपके पास है क्वेश्चन, मतलब टू नंबर्स आर मोर देन थर्ड नंबर by 40% and 30% respectively, then first number how much percent more than second number। ठीक है, बोलता मेरे पास तीन नंबर है, मान लो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, बोलता टू नंबर आर मोर देन थर्ड नंबर को हम कितना मान लें, 100 मान लें। ठीक है, देन जो फर्स्ट नंबर, अब देखो थर्ड नंबर बाय 40% एंड 30%, तो 40% 100 का 40% 40, तो 100 है तो ये कितना बन जाएगा 140, देन ये 30% जाएगा तो कितना बन जाएगा 130। हाँ जी, इतना क्लियर। यस सर। अब हमें बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 10 डिफरेंस कितना रहा है 10। ठीक है, किसके किसके कंपेयर हो रहा है, सेकंड नंबर से कंपेयर हो रहा है, तो 130 इंटू 100, दिस कैंसल, 100/13% या फिर 7 9/13%। जी क्लियर। द इनकम ऑफ ए is 25% less than B, then income of B is how much percent more than A। करो इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व। थर्टी 33.3। कितना आंसर आया, क्या आंसर आया भाई। सर 33.3% है। 33.3%। बोलता है ए तो हम लेट करके चलेंगे, बी की 100%, देन ए की कितनी हो जाएगी 125, दोनों के बीच में डिफरेंस 25 अपॉन, इसमें बोला है सर लेस देन। देन इनकम ऑफ बी, अच्छा सॉरी उल्टा हो गया, लेस देन बोल रहा है।
तो कितना हो जाएगा 75। तो 75 इंटू 100%, 100/3%, 33 1/3%। The income of B is 62/3% more than A. Then income of A is how much percent less than B। अब जब मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग इसको? सिक्स 3 20/3 मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल, तो बन जाएगा 1/15। ठीक है, 1/15। जो मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी किसकी इनकम रहेगी? बी की, जो हमें गिवन है। तो ए बी, ठीक है। तो हमें बोला है इनकम ऑफ बी इज, तो आ जाएगा बी की इनकम, देन 15 + 1 16 मोर बोला है तो इसकी आ जाएगी 16, दोनों के बीच में डिफरेंस 1। एंड देन इनकम ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, ठीक है। तो बी की इनकम ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। हाँ, यहाँ पे बोला है कि इनकम ऑफ बी इज मोर है, तो क्या आ जाएगा? देन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 25/4% या फिर 6 1/4%। हाँ जी, क्लियर? सर आप ये बताना मुझे ना, मतलब जो डिनोमिनेटर में लेते हैं हम, जैसे 16 लिया तो वो कैसे लेते हैं? सर मैं बार-बार कंफ्यूज। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, फिर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ। द इनकम ऑफ बी इज 1/3% less than A, then income of A is how much percent more than B, ठीक है। तो 8 1/3%, तो क्या बन जाएगा? 8 24 5/3 इंटू 100, 4 से कटा 1/12, ठीक है। तो A B, ठीक है। अब क्या बोला है? द इनकम ऑफ बी इज 8 1/3 लेस देन ए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में किसकी वैल्यू आई? ए की, क्योंकि ए की इनकम एज कम्पेयर टू बी ज्यादा है। वो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे बोला था द इनकम ऑफ बी इज, तो यहाँ पे बी
15. The income of B is 2.3% more than A. The income of A is how much percent less than B? गड़बड़ हो गई यहाँ पे भी। तो ये आना था 14। ठीक है, तो डिफरेंस 1। अब किसके कंपैरिजन में पूछा है? income of A is B less than B। तो B के कंपैरिजन में पूछा है तो जाएगा 15 into 100। 5 3 are 220 upon 3%। 6 2 upon 3%। ये तो इक्वल तो नहीं बन गया, सेम ही। रुको पहले इसको सॉल्व करो जो हम कर रहे थे अभी। द इनकम ऑफ बी इज लेस देन ए। तो ए आ जाएगा 11, 12 minus 1 11। ठीक है, अब हमें बोला है कि द इनकम ऑफ ए हाउ मच परसेंट मोर देन बी। तो ए की इनकम एज कंपेयर टू बी के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है? तो डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100। तो ये कितना बन जाएगा? 100 अपॉन 11%। तो 9.9 11%। इस क्वेश्चन पे इसमें मिस्टेक हुआ था जो। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस 1 अपॉन इनकम ऑफ ए हाउ मच परसेंट लेस देन बी। देन 57 7 1 upon 7%। आज क्लियर इतना? नेक्स्ट था मेरे पास एक इसमें नेट इफेक्ट मेथड। नेट इफेक्ट मेथड would when the value of an object it must change चेंज का मतलब है तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। डिक्रीज बाय परसेंट एंड देन ये फिर से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। मतलब टू टाइम या इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा 50%। देन नेट इफेक्ट क्या रहेगा मेरे पास? या तो फर्स्ट टाइम इंक्रीज होगा देन नेक्स्ट टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइम इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा। तो इसमें नेट इफेक्ट क्या रहेगा? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100
Positive signs denotes for increase. Negative sign denotes decreased. हाँ जी, क्लियर? यस सर। जैसे सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं एक। The price of a book increased by 20%, then increased by 30%. What is the net change? What is the net change in the price after two successive increases? सॉल्यूशन, ठीक है। अब 3 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। एक तो आपको सक्सेसिव मेथड बताया, ठीक है। इसमें तो सिंपल है कि ये कितना है 10, बी कितना है, सॉरी 20 एंड 30 है, ठीक है। तो फर्स्टली क्या रहा है 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100, then cancel 50 plus 5, 2 3 just for 6, 56%, ठीक है। ए नेट इफेक्ट, ठीक है। इसको करने का सेकंड मेथड कि आपके पास लेट प्राइस मान लो बुक की कितनी है 100% मान ली मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इंक्रीज हो रहा है प्लस 20%, कितना बन जाएगा 20 120, देन यहाँ से 30% इंक्रीज हो रहा है 120 का 10% हुआ 12, देन 30% 12 3 जा 36, तो 136 में ऐड हो गया तो ये बन जाएगा 156 प्लस 36 ऐड हुआ इसमें, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से ये था मेरे पास, तो यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हो रहा है 56%, ठीक है। एक मेथड ये है। थर्ड मेथड 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, 30% की वैल्यू 3/10, ठीक है। इंक्रीज है तो 5 से बना 6, 10 से बना 13, ये बन जाएगा आपके पास 50, 36 या 72, 78, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 28, 28/50 इंटू 100, 52 जा देन 56%। हाँ जी, क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। What the price of an article, is increased by 20%, then decreased by 10%. What is the net effect on the price of article, ठीक है। सर 8% इंक्रीज। 8% इंक्रीज, क्योंकि देखो
20% पॉजिटिव, बी -10%, तो 20 - 10 प्लस माइनस माइनस 20 into 10 upon 100, this cancel 20 - 12%, तो कितना 8% इंक्रीज। हाँ जी, क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई कि कोई क्वेश्चन पूछना हो? सर जो क्वेश्चन गलत हुआ था उसको बताना, उसमें पूछना है मैंने। एक मिनट रुको, कहाँ पे बोलो? सर जहाँ पे कंपेयर किया था, ये वाली चीज मेरे को स्क्रीन दिख रही है। हाँ अब दिखी। हाँ जी सर। 14 ये बन गया 20.3 into 100, ये बना हमारे पास 20 अपॉन, सॉरी ये कट गया 25 जा तो 1/15, ठीक है, यही था ना? अब क्या बोला है हमें? यस सर। किसकी दी थी सैलरी, किसकी सैलरी किसके कंपेरिजन में ज्यादा है? The salary of the income of B is 2/3 more than A, ठीक है, A B, तो किसकी ज्यादा है? B, देन A की क्या जाएगी माइनस करके 1, क्योंकि B की सैलरी क्या है, मोर देन A है, तो A की सैलरी एज कम्पेयर टू B की सैलरी में, अच्छा सॉरी ये तो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तो यहीं से चल रहा है, देखो the income of B is 2.3% more than A, then the income of A is how much percent less than B, तो ये तो सेम ही रहेगा, इतनी रहेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा है तो कम भी इतनी रहेगी। यस सर। 1/15 बी into, से पूछे कि बी से कितनी ज्यादा, इसलिए बी की आनी चाहिए। कहाँ पूछी है? लेस पूछा है, देन इनकम ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। जब हमें स्टेटमेंट ऊपर द इनकम ऑफ बी इज 62/3% मोर देन, ठीक है, तो ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है बी की सैलरी? 62/3%, तो बोल रहा है कि इनकम ऑफ ए की सैलरी बी के कंपैरिजन में कितनी कम होगी, तो सेम ही तो होगी, जितनी बी की सैलरी ए से इतनी ज्यादा, तो बी की सैलरी ए की सैलरी बी से कितनी कम होगी, सेम ही रहेगा। यस सर। 2.3%, स्टेटमेंट ही कुछ नहीं, स्टेटमेंट को इंटरचेंज ही किया है वो ऊपर, और कुछ नहीं है।